क्या कोई ऐसा भी होगा कि जिसके पास डेनिम ना हो? आई डोंट थिंक सो। क्या कोई ऐसा भी हो सकता है कि जिसकी डेनिम कभी खराब ना हुई हो? मुझे तो नहीं लगता। अगर आपकी डेनिम कभी खराब हो जाती है तो आप उसका क्या करते हैं? मामा मिया व्लॉग्स पर हम बात करते हैं रीसाइक्लिंग, रीस्टाइलिंग, रीफैशनिंग एंड रीयूजिंग की। तो यहाँ पर किसी भी चीज़ को फेंकना सख्त मना है। हम हमेशा से सस्टेनेबल फैशन की बात करते हैं और जहाँ सस्टेनेबल फैशन होता है वहाँ फैशन को सस्टेन किया जाता है। सो टुडे आई एम ऑन द मिशन टू सस्टेन योर ओल्ड डेनिम्स जो किसी भी रीज़न से आपके वार्डरोब में पड़ी हुई हैं, या तो आती नहीं है, फट चुकी हैं, साइज़ नहीं आता, कोई और परेशानी है, आउट ऑफ फैशन हो चुकी है, कुछ भी हो सकता है। सो अगर आपकी भी ओल्ड डेनिम इसी तरीके से पाइलअप हो रही हैं तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए 35 DIY methods to sustain our old jeans or to upcycle them or to reuse them. So मैं हूँ स्वाति और आप देख रहे हैं मामा मिया व्लॉग्स। गाइज, जब भी रीयूज की बात आती है तो मुझे सबसे बढ़िया लगता है डेनिम, क्योंकि डेनिम एक इकलौता ऐसा फैब्रिक है हमारा जो बहुत थिक होता है, बहुत स्टर्डी होता है। आज आई हूँ मैं आपके साथ शेयर करने के लिए ऐसे 35 DIY मेथड्स जिनसे आप अपनी पुरानी जीन्स को अपसाइकिल या रीयूज कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसकी शुरुआत के लिए जो पहली चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है हमारी डेनिम बेडशीट्स। मेरी मदर को बहुत शौक है इस तरीके की पुरानी वेस्ट चीज़ों से कुछ ना कुछ नई चीज़ें क्रिएट करने का। इससे पहले भी एक वीडियो में मैं उनके इसी तरीके के आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और उसमें मैंने उनके जो स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर पीसेस से बनी हुई एक बेडशीट दिखाई थी। सो इस वक्त जो बेडशीट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो मेरी ही मदर के द्वारा क्रिएट की गई है, जो उन्होंने स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर डेनिम के पीसेस से मिलाकर, जोड़कर और बनाई है। इसके नीचे उन्होंने एक पुरानी चादर को लगा दिया ताकि एक बेस, अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस मिल सके और फिनिशिंग लगे। सो गाइज, आप भी इस तरीके की बेडशीट्स बना सकते हैं। सेकेंड मेथड, हम लोग क्रिएट कर सकते हैं एप्रन्स। अपने लिए एप्रन्स बना सकते हैं बहुत ही खूबसूरती से। इस वक्त जो स्क्रीन पर आपके सामने एप्रन है, ये भी आप पुराने कपड़ों का यूज करते हुए इस तरीके की फ्रिल क्रिएट कर सकते हैं, बेल्ट्स लगा सकते हैं और उसके अंदर थोड़ा सा स्टाइल का तड़का लगाते हुए इस तरीके का खूबसूरत सा एप्रन अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। अब उसके साथ ही आप और क्या क्रिएट कर सकते हैं? बेडशीट हमने क्रिएट की थी, अब हम क्रिएट करने वाले हैं पिलो कवर्स। हम बना सकते हैं अपने डेनिम की जो हमारी पुरानी जीन्स हैं उनसे अपने लिए पिलो कवर्स क्रिएट कर सकते हैं। टुकड़ों को जोड़ के बना सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली डेनिम जो होती है हमारे पास जब हम उसे काटते हैं तो कुछ कुछ छोटे पीसेस में ही हमारे पास आती है, पूरा बड़ा मटेरियल हमें नहीं मिल पाता है। तो बहुत खूबसूरत लगता है जब हम उसे और ज़्यादा कट्स लगा के और इस तरह से रेक्टेंगुलर पीसेस को जोड़कर इस तरीके का जब हम एक पिलो क्रिएट करते हैं। इस तरीके के पिलोस पड़े हुए भी सुंदर लगते हैं और कोई भी एम्ब्रॉयडरी पीसेस हो, फ्लावर्स हो या किसी भी तरीके का कोई टैग हो, उसको आप लगा के और भी खूबसूरत बना सकते हैं। साथ ही साथ आप बना सकते हैं इस तरीके के थ्रो पिलोज। थ्रो पिलोज आर इजी टू मेक। आप आसानी से इसे क्रिएट कर सकते हैं और इसके अंदर जितने भी आपके पुराने पड़े हुए कपड़े हैं ना उनको भी कट पीट के अंदर भरा जा सकता है और उनसे क्रिएट किया जा सकता है इस तरीके का एक थ्रो पिलो। बहुत अच्छा लगता है, गद्दी की तरह काम करता है। छोटे बच्चों को आप बैठने के लिए दे सकते हैं, किसी भी चीज़ पे आप बैठने के लिए इसको बना सकते हैं। अभी आप जो शेप देख रहे हैं स्क्वायर है, आप चाहें तो इसे सर्कुलर शेप कर सकते हैं, ट्रायंगुलर कर सकते हैं, जैसा भी करना चाहें वो आपके ऊपर है। और यहाँ पिलो कवर्स तो हमने बना दिए, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसे कुशन कवर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू कि आपको क्या करना चाहते हैं। देन आप क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके के टोट बैग्स अपने लिए। इस तरीके के टोट बैग्स बनाने में भी आसान है, हैंडलिंग भी बहुत इजी है और भरने में भी बहुत आसान होते हैं। सो गाइज, आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से। मेरा तो मेरी मदर ने बनाया था तो उन्होंने छोटे छोटे पीसेस को ज्वाइन करके मेरे लिए ये टोट बैग क्रिएट कर दिया, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे और बेटर बना सकते हैं। टोट बैग्स की बात हो गई, अब हम बात करते हैं बैकपैक्स की। यार, छोटे बच्चों के लिए बैकपैक्स की बहुत ज़रूरत होती है और आजकल बच्चे बहुत सी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो उसके अंदर उन्हें अपना सामान भर के ले जाने के लिए बैकपैक की ज़रूरत होती है। तो आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी पुरानी डेनिम से एक ड्रॉस्ट्रिंग डाल के और बहुत ही खूबसूरत से बैकपैक्स। बच्चे भी खुश और हमारी पुरानी डेनिम्स भी खुश।
हमने टोट बैग्स बना लिए, हमने बैक पैक्स बना लिए। नाउ जो छोटा सा मटेरियल भी अगर बच जाए ना तो उसके ऊपर एक जिपर लगा के ना हम क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके के पाउचेस ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कितनी क्रिएटिविटी आप उसके अंदर ऐड करना चाहते हैं। देन उसके बाद आप क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके के क्लचेस के अंदर अगेन यार बहुत ईजी है क्रिएट करना। जस्ट आपने किसी भी हिस्से को लेना है, फोल्ड कर देना है, एक बटन अगर बहुत प्यारा सा सुंदर सा बड़ा सा है तो लगा दें बीच में। अगर पेंटिंग आती है तो थोड़े से फैब्रिक कलर से पेंटिंग कर दें, नहीं तो एम्ब्रॉयडरी आती है तो एम्ब्रॉयडरी कर दें, अगर कुछ भी नहीं आता तो कोई लेस का टुकड़ा लगा दें और बना सकते हैं आप अपने लिए बहुत सुंदर से क्लचेस। एंड गाइस जिनके घर में बेबी गर्ल्स हैं लाइक उनको ना छोटे छोटे स्लिंग बैग्स कैरी करने का बहुत शौक होता है, तो आप बचे हुए थोड़े से फैब्रिक से भी ना एक स्लिंग क्रिएट कर सकते हैं उनके लिए। कोई भी पुराना आपके पास कोई भी पर्स हो उसकी बेल्ट आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी पुराना हो गया। छोटा सा आपको एक कॉइन बैग बनाना है सिर्फ सिल के, उसको कवर कर दीजिए, नहीं तो छोटी जिप पे तो वो लगा दीजिए, जिप नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको सिर्फ उसे बंद करना है। एक वेलक्रो ही यूज़ कर लीजिए, वेलक्रो भी नहीं है तो कोई बटन लगा लीजिए किसी भी तरीके से करके, और उसके साइड पर आप इस तरीके से जैसे ये आप अभी देख पा रहे हैं इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी छोटी छोटी बच्चियों के लिए बहुत ही प्यारे स्लिंग कॉइन पर्सेस स्लिंग स्टाइल में। Now guys, one very famous use of denims is the wall organizers। आप क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके के वॉल ऑर्गेनाइजर्स। मुझे लगता है कि बहुत ही यूजफुल चीज़ है, ये बहुत काम आती है, बहुत चीज़ें आप इसके अंदर डाल के रख सकते हैं एंड अगेन आप इसे किसी भी स्टाइल में बना सकते हैं। अभी जो आप ये DIY देख रहे हैं इसके अंदर एक हैंगर के ऊपर ही जो पहले से ऑर्गेनाइजर क्रिएट किया गया है जिसके ऊपर नॉट लगाने के लिए ऊपर बनाई गई हैं, तनियाँ लगा दी गई हैं, जिसको आपने हैंगर के ऊपर लगा देना और इजीली आप इसे हैंग कर सकते हैं। अब इस केस में क्या होता है कि आप इजीली उसे खोलिए और उसे वॉश भी कर सकते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा हैंडी है और बहुत ही मुझे तो लग रहा है कि बहुत ही फैंटास्टिक तरीका है इस तरीके के वॉल ऑर्गेनाइजर बनाने के लिए। ये वॉल ऑर्गेनाइजर था। नाउ आई एम टेलिंग अबाउट मोर ऑर्गेनाइजर्स, किस तरीके से और ऑर्गेनाइजर्स आप बना सकते हैं। अभी जो आप इमेज में ये देख रहे हैं ये है एक लंबा ऑर्गेनाइजर और बहुत ही डिफरेंट है यार। पूरी जो लेग्स होती हैं ना उन्हीं लेग्स से क्रिएट किया गया है। एक ही डेनिम से आप एक ये और बेल्ट क्रिएट कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि अगर आप एक लेग से बनाते हैं इसको तो एक लेग आपको चाहिए होगी उसका जो बेल्ट बनाने के लिए। बेल्ट इन द सेंस बेल्ट को आप कैरी करने के लिए भी बना सकते हैं, अपने लिए योगा बैग्स भी बन सकते हैं यार, अपना मैट वगैरह कैरी करने के लिए योगा बैग भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड देन अगेन इसी पे वापस आती हूँ, तो आप इस तरीके के ऑर्गेनाइजर में क्या क्या रख सकते हैं। जो भी हमारे ट्यूबिकल चीज़ें होती हैं, अक्सर हम बाकी चीज़ों के बारे में तो सोच लेते हैं लेकिन जो ट्यूबिकल चीज़ें होती हैं ना वो बेचारी ऐसी रह जाती हैं। लाइक आपके पास कई बार रॉड्स होती हैं, बच्चों के चार्ट पेपर्स होते हैं, इस तरीके की बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो उनको रखने के लिए इस तरीके के ऑर्गेनाइजर्स बहुत काम आते हैं। तो पड़ा हुआ भी सुंदर लगता है और चीज़ें भी आपकी ऑर्गेनाइज रहती हैं, साफ सुथरी रहती हैं। एंड जब हम ऑर्गेनाइजर्स की बात कर ही रहे हैं तो मैं टेबल ऑर्गेनाइजर्स को कैसे भूल सकती हूँ। आप इस तरीके के टेबल ऑर्गेनाइजर्स क्रिएट कर सकते हैं, वेरी इजी टू मेक। आपको सिर्फ उसको फोल्ड करना है, एक तरफ से सिलाई लगा के फोल्ड करना है। अगर आप अंदर किसी अच्छे कपड़े को उसको लगा देते हैं तो जब फोल्ड करते हैं ना तो बहुत अच्छा लुक आ जाता है। तो इस तरीके के आप टेबल ऑर्गेनाइजर्स क्रिएट कर सकते हैं जिसे आप एज अ बिन यूज किया जा सकता है। आप कोई भी चीज़ें उसके अंदर पेंसिल्स वगैरह ये सब डाल के रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास पुरानी बॉटल्स हैं, टिन्स हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं तो उनसे आप क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके के पेन एंड पेंसिल ऑर्गेनाइजर्स। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ग्लू गन पकड़नी है, इसका साइज लेना है और काटना है और उस पर चिपका देना है और अच्छे से क्रिएट कर देना है। थोड़ा सा डेकोर करने के लिए आप लेस का यूज़ कर सकते हैं, कोई चीज़ें उस पर स्टिक ऑन कर सकते हैं, फ्लोरल कोई फ्लावर्स वगैरह स्टिक ऑन कर सकते हैं। जो भी आपके पुरानी चीज़ों के पड़े हुए हों आप उनको भी यूज़ किया जा सकता है। तो आप क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से पेन एंड पेंसिल होल्डर्स। अगर पेन पेंसिल की बात कर ही ली है हमने तो क्यों ना कुछ इसी से रिलेटेड और चीज़ बता दूं कि हम क्रिएट कर सकते हैं अपनी पुरानी जीन्स से इस तरीके की बुक स्लीव्स। मेरी डॉटर तो है बुक वॉर्म, तो उसके पास बहुत सी तरीके की ऐसे बुक स्लीव्स है। उसकी बुक स्लीव्स देख के मुझे आइडिया आया कि हम लोग डेनिम का जब रीयूज़ करते हैं ना तो यार वो मटेरियल तो और भी ज़्यादा थिक होता है, तो हम उसे कैसे नहीं यूज़ कर सकते। तो एक यूज़ ये भी है कि हम बुक स्लीव्स क्रिएट कर सकते हैं। अब ये तो होगी बुक स्लीव्स, आप बुक कवर्स भी बना सकते हैं। मैंने अपनी जो धार्मिक बुक के कवर्स वगैरह बताए थे उसके अंदर जिस तरीके से हमने बुक्स के कवर क्रिएट किए थे, अगर हमारे पास डेनिम हो तो डेनिम के बुक कवर्स हम बहुत अच्छे क्रिएट कर सकते हैं यार। हमारी डिक्शनरीज वगैरह, डिक्शनरीज अभी कम यूज़ होती है ना क्योंकि गूगल यूज़ होता है, बट स्टिल कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जिन्हें हम कुछ
प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं तो उन बुक्स के लिए हम ऐसे वाले बुक कवर्स बना सकते हैं, दिखने में भी कितने सुंदर लगते हैं ना। और जब भी हम कोई काम बहुत मेहनत से करते हैं ना यार, खुद बनाते हैं, खुद क्रिएट करते हैं, तो हमें और खुशी मिलती है। वही खुशी मुझे आज मिल रही है आपके साथ इन मेथड्स को शेयर करके, और उससे ज़्यादा खुशी मिलेगी अगर आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर देंगे, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो उसे फटाफट से सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि इस तरीके के रीयूज़ आइडियाज़ के बारे में ना हम हमेशा बात करते रहते हैं। और अगर नए हैं ना चैनल पर तो बाकी की वीडियोज़ को देखना बिल्कुल मत भूलना हमारी। चलिए बढ़ते हैं अब अगले DIY मेथड पर। नेक्स्ट आप क्रिएट कर सकते हैं अपने लैपटॉप के लिए लैपटॉप बैग। बहुत आसानी से आप ऐसे लैपटॉप बैग्स क्रिएट कर सकते हैं, वेरी यूजफुल रीयूज। अब बढ़ती हूँ मैं डाइनिंग टेबल की तरफ। डाइनिंग टेबल के लिए आप बहुत ही अच्छे डाइनिंग टेबल मैट्स क्रिएट कर सकते हैं इन्हीं डेनिम पीसेस से। आप चाहें तो उसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं छोटे छोटे पीसेस को, नहीं तो ओवरऑल बड़े पीसेस क्रिएट कर सकते हैं, साइड पे लेस लगा सकते हैं। जितनी क्रिएटिविटी ऐड करना चाहें आपके ऊपर है, आप जितने क्रिएटिव हो सकते हैं। और साथ साथ आप बना सकते हैं कोस्टर्स, बहुत सुंदर कोस्टर्स क्रिएट कर सकते हैं। एंड गाइस इससे थोड़ा सा आगे और बढ़ जाऊं तो आप पॉट होल्डर्स बना सकते हैं, लाइक बहुत यूजफुल चीज़ है। साथ साथ आप ग्लव्स क्रिएट कर सकते हैं अपना अवन से कोई भी चीज़ निकालने के लिए। पॉट होल्डर्स तो बहुत ईजी होते हैं बनाने, और जो इस तरीके के ग्लव्स हैं वो भी ईजी है बनाना। आपको सिर्फ हाथ की शेप काटनी है, और बैक साइड में आप चाहें तो इसी को लगाएं, नहीं तो किसी और मटेरियल को लगा के आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। ईजिली क्रिएट हो जाते हैं। इस तरीके के डोर मैट्स और इस तरीके के रग्स आप क्रिएट कर सकते हैं अपने पुराने डेनिम से। बहुत आसान होता है बनाना, सुंदर लगते हैं, हिलते भी नहीं है, लाइक नीचे से टिके हुए होते हैं, फिसलने का बिल्कुल डर नहीं होता है। फैब्रिक ही ऐसा है। आप बना सकते हैं अपने डेनिम से इस तरीके के जो पॉलिथिन होल्डर्स होते हैं। आपके जो पॉलिथिन आते हैं ना, हमारा सब्जी वाला देता है हमें, अलग अलग चीज़ों से हमें जो पॉलिथिन्स मिलते हैं यार, यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं। हमारे घर में हम लोग क्या करते थे, पहले एक पॉलिथिन के अंदर और सारे पॉलिथिन्स भर दिया करती थी मैं। लेकिन जब से ये चीज़ मैंने क्रिएट की है यार, इतना ईजी हो गई है लाइफ। आपको कुछ भी नहीं करना, एक डेनिम की अपनी इतना सा पोर्शन आपको कट करना है, उसके ऊपर और नीचे थोड़ा सा होल्स बना लेनी है आपने, ऊपर से भरने हैं पॉलिथिन और नीचे एक छोटा सा होल छोड़ना है, और एक एक पॉलिथिन आप इजीली उसमें से खींच सकते हैं। तो लाइफ जो है ना बहुत ऑर्गेनाइज हो जाती है इस तरीके के ऑर्गेनाइजर से। आप अपनी पुरानी डेनिम की पॉकेट से इस तरीके के चार्जिंग होल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। मोबाइल होल्डर्स होते हैं, आराम से चार्ज होता रहेगा, आपको बिल्कुल कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं। और मेरे जैसा इंसान जो 2 बार स्क्रीन को तोड़ चुका हो ना, उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है यार इस तरीके के होल्डर्स। एंड यू कैन क्रिएट दीज ब्यूटीफुल बॉटल कवर्स फॉर योर बॉटल्स। जिन लोगों को भी ड्रिंक का शौक है वो इस तरीके की बॉटल कवर्स बना के उसके अंदर रख सकते हैं, ताकि उनके ये जो पीने पिलाने के चक्कर है किसी को नज़र ना आए और आराम से वो एंजॉय कर सके। तो ये मैं तरीका बता रही हूँ उन लोगों के लिए जिनको छुपा के करने हैं ऐसे काम। और उसके अलावा बना सकते हैं इस तरीके के गिफ्ट बैग्स अपने पुरानी डेनिम से। हम अक्सर अपने जो रिमोट कंट्रोल होते हैं ना, यहाँ वहाँ रख दिया जाता है, और फिर उसके बाद जब हम देखते हैं तो वो मिलते नहीं है। इसके लिए हम अपनी पुरानी जीन्स से एक ऑर्गेनाइजर क्रिएट कर सकते हैं, जिसे हम अपने जो हमारा सोफा है उसके ऊपर ऐसे डाल सकते हैं। उसके अंदर हम अपने रिमोट्स वगैरह आराम से रख सकते हैं, कहीं हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत हैंडी हो जाएगा, दिखने में भी पड़ा हुआ भी अच्छा लगेगा। हम बना सकते हैं इस तरीके के सुंदर वॉल हैंगिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। हम क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके के मैगजीन होल्डर्स। और जब भी कोई आएगा और आपके घर में इस तरीके की क्रिएटिव चीजें देखेगा ना, तो पक्का आपको कॉम्प्लीमेंट मिलने वाला है। आप क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके के डेनिम प्लांटर्स। इस तरीके के डेनिम प्लांटर्स चाहे तो प्लेन बना सकते हैं, चाहे तो उसी तरीके से स्क्वायर पीसेस को, रेक्टेंगुलर पीसेस को जोड़कर क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सुंदर लगते हैं। कोई भी विजिटर हो उसको आपके घर में बैठा हुआ वो क्रिएटिव माइंड दिखता है अगर ऐसी चीजें आपके घर में हो तो। हम बना सकते हैं ऐसी फ्रूट बास्केट्स। तरीके की फ्रूट बास्केट्स जो है ना, इसको आप अपने फ्रिज के अंदर जब रखते हैं ना, तो वो आपका स्पेस जो है ना, जितना होगा उसके अकॉर्डिंग स्पेस ले लेंगे। बास्केट्स के केस में क्या होता है, जो प्लास्टिक बास्केट्स है ना, उनका तो वही स्पेस है, उन्होंने लेना ही लेना है। लेकिन अगर इस तरीके की बास्केट्स आप क्रिएट करते हैं अपने डेनिम से, तो वो आपका जितना स्पेस है या जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है ना, उसके अकॉर्डिंग बेचारी अपनी जगह बना लेंगी। अब एक और यूजफुल चीज यार, हम लोग जब ट्रैवल करते हैं ना, तो वहां पे क्या देखते हैं कि लगेज जो होता है ना, सबके ऊपर ना आइडेंटिफिकेशन के लिए ना कुछ एक सिमिलर चीजें होती हैं। हम इंडियंस क्या करते हैं, मौली बांध देते हैं, अलग अलग तरीके के रिबन्स बांध देते हैं हम उस पे। तो ये चीजें ना कॉमन हो जाती हैं। इससे हटकर थोड़ा सा सोचते हैं, आपके जो डेनिम है ना, इसके आप लगेज टैग्स बना सकते हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं,
नेक्स्ट टाइम यही ट्राई कीजिएगा ताकि वहां भी आप अपने आप को अलग दिखा सके, दैट यू हैव समथिंग डिफरेंट इन यू। नेक्स्ट हम बनाएंगे इस तरीके से डेनिम ज्वेलरी लाइक इयररिंग्स और ब्रेसलेट। सो गाइस, है ना कितने यूजेस इसके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने शुरू किए थे अपने जो DIY मेथड से, वो थे हमारी बेडशीट से। अब मैं बता रही हूँ आपको कि आप अपने लिए एक क्विल्ट क्रिएट कर सकते हैं। हमारे AC जब चलता है तो थोड़ी बहुत ठंड जो होती है ना, उसको कवर अप कर सकते हैं हम इस तरीके के ब्लैंकेट्स के साथ। सो गाइस, अभी तक हमने सारी बातें कर ली कि हम अपनी पुरानी डेनिम्स को यूज कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको ऐसी चीज बता रही हूँ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। क्या चीज़? वो चीज़ है हमारी जो सीम्स होती हैं हमारी डेनिम्स के अंदर। लाइक कपड़ा हम काट देते हैं लेकिन उसकी जो सिलाई वाला मोटी चीज़ होती है ना, वो पट्टी हमारे पास निकल के आ जाती है। उसको हम कहते हैं डेनिम सीम्स। डेनिम वाली जो सिलाई होती है, वो जो पतली पतली पट्टियां जो आप इस वक्त देख रहे हैं, इस तरीके की जो पतली पट्टियां हैं ना यहाँ, उनसे भी हम अपने लिए इस तरीके के ब्रेसलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। ब्रेसलेट्स तो क्रिएट कर लिए, ऐसे वाले की चेन्स भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड देन की चेन्स क्रिएट करने के बाद हम आगे ऐसी वाली बास्केट्स क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ हमें किसी भी पॉट या उस पे उसको लगाते जाना है और चिपका देना है। ग्लू गन की मदद से भी हम इस चीज को बना सकते हैं, इजीली क्रिएट कर सकते हैं। है ना कितनी बढ़िया चीज यार। प्लांटर्स तो बना ही लिया हमने उन सीम से, हम इस तरीके से कोस्टर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपको कुछ भी काम ऐसा सिलाई का नहीं था, आपको सिर्फ उसे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए लगाना है और आप क्रिएट कर सकते हैं इतने ब्यूटीफुल कोस्टर्स। Now coming to the last DIY method, यार entirely new चीजें क्रिएट कर सकते हैं। Like अभी तक मैंने रीयूजिंग की बात की, now in the last step I'm telling you कि हम उसे रीफैशन या रीस्टाइल कैसे कर सकते हैं। उन्हीं डेनिम पीसेस से हम अपने लिए ऐसे वाले मफलर्स क्रिएट कर सकते हैं एंड पोंचू लवर्स इस तरीके के पोंचूस क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको आज के हमारे DIY मेथड्स पसंद आए होंगे। आज के बाद मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी अपनी डेनिम्स जो कि बेकार हो गई हैं, जो कि कभी बेकार होती नहीं है इन एक्चुअल, उनको हम कभी भी फेंकेंगे नहीं, सस्टेन करेंगे और हम रीयूज करेंगे उन्हें और क्रिएट करेंगे और भी नई नई चीज़ें। एंड गाइज, अगर इनमें से किसी भी चीज़ का जो मेथड मैंने आपको आज बताया, अगर किसी भी चीज़ का ट्यूटोरियल आपको चाहिए, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। मैं ज़रूर उस पर एक ट्यूटोरियल बनाऊंगी और आपके साथ मिलकर क्रिएट करूंगी अपने घर के लिए भी कुछ क्रिएटिव चीज़ें। सो signing off for now and see you guys in the next video. Till then, take care, stay positive and keep rocking. Bye bye.